नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका देश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों में। खबर सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई, जो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। बयानों की वजह से अपनी जगह बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से भी इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेज दिया है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि आपके नेतृत्व में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 12 फरवरी 2024 को हुई बातचीत और 13 फरवरी को प्रेषित पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी मैं त्यागपत्र दे रहा हूं। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां पदाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों के साथ तमाम फैसले लिए जाएंगे। सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा प्रभारी बैजयंत पांडा भी बैठक में शिरकत करेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में करीब 3 बजे ये बैठक होगी। वहीं इस दौरान यूपी में लोकसभा का फाइनल प्लान भी बन सकता है। इसके अलावा चुनावी रैलियों का खाका भी तैयार किया जाएगा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों पर भी मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। खबर से जुड़ी अपडेट्स लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, आज ये जो बैठक होने वाली है, इसे लेकर किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? जी, अगर सबसे पहले बात की जाए बीजेपी की बैठक की, तो बिल्कुल बात की है कि आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। 3 बजे बीजेपी की बैठक प्रदेश कार्यालय में की जाएगी। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। जी, सबसे जी राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि इस बैठक में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो रैलियां होनी है, उसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चा हो सकती है। क्या ये मानकर चला जाए कि आज ही ये जो बैठक होगी, इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों का एक पूरा ब्यौरा तैयार कर लेगी भाजपा? बिल्कुल सबसे पहले अगर बात की जाए बीजेपी की तैयारियों की, तो बिल्कुल बात सही है कि बीजेपी की जो है अपना 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से उनका रोड मैप तैयार किया, किस तरह से रोड मैप होगा, किस तरह से उनका एजेंडा होगा, किस तरह से रैलियां की जाएंगी, किस तरह से जनसभाएं की जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि आज सारी बातों पर मुहर लगेगी, सारी बातों पर आज चर्चा की जाएगी। क्योंकि बैजयंत पांडा भी शामिल हो रहे हैं और उसके जी साथ साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी हो रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी इस बैठक में मौजूद हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सारी चीजों पर आज सहमति बनेगी, किस तरह से 2024 को उत्तर प्रदेश में फतह की जाए। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यही तय नहीं हो पा रहा। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें देने की पेशकश की है। सपा की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर 17 सीटें देने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और राहुल गांधी की आज मुलाकात भी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच इन सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत संभव है। लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि सपा कांग्रेस के और इस इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ने वाली है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक तरफ खबरें आ रही हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है, दूसरी ओर सूत्रों की माने तो ये भी खबर सामने आ रही है कि सपा सुप्रीमो ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। जी किरण, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो बिल्कुल बात सही है कि इंडिया गठबंधन पे पार्टियों में अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दें कि जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। तो जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर।
जबकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक पत्र जारी किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कि उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से यहाँ पे लखनऊ में पहुंच चुकी है, जी। पहुंचने वाली है, तो मुझे लगता है कि उस रैली में शामिल न होने की वजह एक ये भी है कि जो अभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक इसका कुछ सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल मुहर नहीं लग जाती है, तब तक जी। जो है न तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, और इस पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई। जी राजेश, इन दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो कितनी उम्मीदें हैं कि इस मुलाकात से ये जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाया जा सकता है? किरण, अगर बात करें मुलाकात की, तो बिल्कुल बात सही है कि जैसे ही राहुल गांधी की भारत न्याय जोड़ो यात्रा आज लखनऊ में प्रवेश करेगी मोहनलालगंज से, तो मुझे लगता है कि जैसे लखनऊ में इंटर करेगी, तो मुझे लगता है कि शाम तक, जहां तक जो खबरें आ रही हैं, कि हो सकता है कि शाम तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात की हो। तो मुझे लगता है कि मुलाकात होने के बाद कौन सा निर्णय आता है, क्या निर्णय आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी किरण। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजधानी लखनऊ पहुंचने वाली है, जहां रायबरेली लखनऊ सीमा से निगोहा में पार्टी का इस यात्रा का आगमन होगा। कालिंदी पार्क मोड़ से केकेसी चारबाग ये यात्रा पहुंचेगी। फिर बताया जा रहा है कि नाका चौराहा होते हुए ये यात्रा रकाबगंज पहुंचेगी। राजा बाजार, मेडिकल कॉलेज, चरक चौराहा, चौक चौराहे से होते हुए यात्रा घंटाघर पहुंचेगी। वहीं इस दौरान राहुल गांधी घंटाघर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा से पारा ये न्याय यात्रा रवाना होगी। साथ ही यात्रा सैनिक स्कूल से दरोगा खेड़ा होते हुए बंथरा तक भी जाएगी। न्याय यात्रा के जरिए लगातार राहुल गांधी लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये उनकी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज है। न्याय जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी, जहां से राहुल गांधी ने कहा कि न्याय लोगों को मिलकर रहेगा, और अब ये यात्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच रही है। और खास बात यह भी है कि इस बार ये न्याय यात्रा यूपी में कुछ दिन ज्यादा रुकने वाली है। जहां पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधा था, इस बार वो पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी कोशिश है कि कैसे उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा नंबर्स अपने पास रखता है, जो तय करता है कि आखिर केंद्र की सत्ता किसके हाथ में होगी, वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। खबर पर अपडेट लेकर हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैस, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां न्याय जोड़ो यात्रा को लेकर देखने को मिल रही हैं? तो बता दूं कि ये न्याय जोड़ो यात्रा है, और ये राहुल गांधी के स्वागत के लिए लखनऊ में तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। और जो पार्टी के लोग हैं वो ये केकेसी से और ये रायबरेली से होते हुए, नाका होते हुए, तमाम जो इनकी न्याय जोड़ो यात्रा है, और ये घंटाघर पे ये खत्म होगी, यहाँ पे संबोधित करेंगे। और यहाँ पे तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये जो क्षेत्र है ये होल्डिंग से पार्ट दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि काफी कार्यकर्ता जो हैं वो राहुल गांधी के स्वागत के लिए जगह जगह पर खड़े हैं, जगह जगह पर उनको माला और हार देने के लिए, जो है उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। और ये जो तमाम जो यहाँ के कांग्रेस के नेता हैं लखनऊ के और जो आसपास के जिलों के हैं, वहाँ के भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने आए हैं। जी किरण। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद ओवैस। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में सपा मैदान में उतारने वाली है। प्रत्याशी बनने पर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से उनका सीधा मुकाबला होगा, लेकिन इस मुकाबले के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं।
इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से रहे वीरेंद्र सिंह जी, जिसमें काफ़ी आपसे बताते चले कि लोकप्रिय नेता हुआ करते थे वाराणसी के, और एक बार समाजवादी पार्टी ने फिर से विश्वास जाहिर किया है चंदौली लोकसभा पर। इस बार सीधा मुकाबला किससे रहेगा आपका वीरेंद्र सिंह जी? चूँकि सवाल आपसे इसलिए है कि आपने एक लंबा कार्यकाल यहाँ पे चलाया है। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है। पीडीए का मतलब वो सारे लोग जिनको न्याय अभी तक नहीं मिला, जिनके हक को दबाया गया, जिनकी बात नहीं सुनी गई, जिनके अधिकारों का हनन किया गया, संविधान को खत्म करने की बात हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो अधिकार गरीबों को दिया था और गाहे बगाहे इनके वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उन जो है संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। तो आम जनता ये सोच रही है कि अगर डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी तो जो अधिकार उन्हें प्राप्त है इस संविधान से, तो वो अधिकार उनको न्याय कैसे मिलेगा। ढाब क्षेत्र आपका एक सबसे गढ़ माना गया यहाँ पे, तो कितना टक्कर देंगे बीजेपी कैंडिडेट को? चूँकि इस समय सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में हैं डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय हैं, तो अगर उन्हें टिकट मिलता है या किसी को भी टिकट मिलता है, बदलती है, तो क्या नज़र आता है आपको? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं और जनता को बहुत से वादे किए, लेकिन उन वादों पर कभी खरा नहीं उतरे। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की बात है, आप गांव देहात से आते तो बड़े बरगद के नीचे खेतों में पैदावार नहीं होती, कहते हैं ओछा मार दिया जाता है। तो जितने भी ज़िले हैं, चाहे जौनपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे चंदौली हो, मिर्ज़ापुर हो, इन ज़िलों में ओछा मार दिया है प्रधानमंत्री का, और वहाँ विकास एकदम शून्य है। गरीबों की बात वो करते नहीं, पिछड़ों की बात वो करते नहीं, दलितों की बात वो करते नहीं, केवल कागज़ों पे बात करके 5 किलो अनाज की बात करके लोगों को लुभाने की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जागरूक हो गई है, क्योंकि वो जान रही है कि हर घर में 2-4 बेरोजगार नौजवान लड़के पढ़ लिख करके घूम रहे हैं। ये सरकार बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तक कि जो गरीब के बच्चे जो तैयारी करते हैं फोर्स में जाने के लिए, उन बच्चों के ऊपर भी कुठाराघात कर दिया, और जो उनको सम्मान मिलता था वो सम्मान भी खत्म कर दिया अग्निवीर योजना ला करके। निराश हैं बच्चे। तो देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे, कार्यकर्ता उसी पे पहल करेंगे, ये कहना था पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 2024 लोकसभा का कि किसको कितनी कामयाबी मिलेगी। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए शैलेंद्र सिंह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सपा की ओर से अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नाम हैं, जिसमें गाजीपुर लोकसभा 75 से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें, अभी हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को लोकसभा गाजीपुर के लिए अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाने का संकेत भी दिया था। इसी पर मुहर लगनी बाकी थी, जो कि 19 फरवरी को अखिलेश यादव ने अफजाल अंसारी पर गाजीपुर से प्रत्याशी के तौर पर मुहर लगाने की घोषणा इस पत्र के जरिए कर दी। गाजीपुर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी, और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है। और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। जिस तरह के समीकरण में 2019 का चुनाव आपने जीता और जिस तरह से आपके ऊपर केस मुकदमे हुए, उसके बाद आपके ऊपर समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी ही लिस्ट में नाम जारी कर दिया। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि आपकी लड़ाई अब किससे है?
अंबेडकर नगर जिले में भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का असर देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता धर्मराज निषाद को जिला प्रशासन ने पहले तो समय से निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी देर से मिले निमंत्रण पर जब वे कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्हें बैठने के लिए सीट ही नहीं मिली। बताया जा रहा है कि इस अपमान से नाराज होकर धर्मराज निषाद कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गए और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष से भी वो काफी ज्यादा नाराज हैं। 70 साल हो गया। हम पहली बार जिंदगी में, मैं विधायक 15 साल था, मंत्री था, लेकिन पहली बार न मुझे सूचना दिया गया और न मुझे कार्ड भेजा गया गणतंत्र दिवस के रूप में। आज मुझे ये कार्यक्रम हो रहा है कि 11 बजे मुझे सूचना दिया जा रहा है देव पटेल के कहने पर, और जो है आए तो यहाँ सीट है ही नहीं वीआईपी लोगों का। हम पूर्व मंत्री, प्रोटोकॉल है, विधायक 15 साल, यहाँ है ही नहीं। हमें जनता में रहना है, क्या फायदा। राम जन्मभूमि के मामले में कार्ड मिलता था, मुझे 11 बजे पूरा में मिला। बताइए, 10 बजे प्रधानमंत्री आ रहे हैं अयोध्या में जाने के लिए, रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा और 11 बजे मिल रहा है। बताइए, अधिकारी मेरा सम्मान कर रहे हैं। अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में बारातियों से भरी हुई कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्रामीण जनपद अलीगढ़ देहात के थाना अतरौली में आज 19 फरवरी को सूचना एक एक्सीडेंट की प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स मैं एम्बुलेंस के साथ मौके पर गई और मजरूबों को चिकित्सीय उपचार हेतु सीएचसी लाया गया। चिकित्सीय उपचार के दौरान तीन व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी मजरूबों को रिफर कर दिया गया है जीएनएमसी के लिए। डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर उनको बेस्ट इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। इस एक्सीडेंट के संदर्भ में बता दें कि सभी मजरूब बुलंदशहर के रहने वाले हैं और संभवतः यहाँ पे एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। टीम गठित कर दी गई है अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए। डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है। क्षतिग्रस्त वाहन को हटा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बागपत के बड़ौत नगर में मौजूद जौहर पब्लिक स्कूल पर छात्रों से एडमिट कार्ड के बदले पैसे ऐंठने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक स्कूल प्रशासन एडमिट कार्ड देने पर बच्चों से 5500 रुपए की मांग कर रहा था। वहीं स्कूल प्रशासन पर अभिभावकों के साथ इस मामले के खिलाफ बातचीत करने पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगा है। मामले की शिकायत अभिभावकों ने सीडब्ल्यूसी से की है। बताया जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष एडवोकेट स्वर्ण सिंह का कहना है कि अगर कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित रहता है तो स्कूल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें जो बच्चे हैं उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं और ऐसी हमें कई सारी शिकायत आई। हमने ओरली भी फ़ोन पर बात करनी चाहिए प्रिंसिपल से, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने आज इसमें एक लेटर जारी किया है DIS को कि इस मामले पे तुरंत बच्चों को एडमिट कार्ड दिलवाया जाए, उसके खिलाफ स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाए प्रबंधन के उसके प्रिंसिपल के। अच्छा, आप क्या रोल नंबर के लिए क्या करी मैडम? मैडम ये कह रही थी 5500 रुपये दे जब मिलेगा रोल नंबर। तो तुमने टोटल फीस जमा कर रखी, फिर भी 5500 रुपये मांगी। कभी यहाँ जा रहे। ललितपुर में सिलगन सदर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले कलुआ नाम के पीड़ित ने ठेकेदार स्वरूप सिंह पर खेत से मिट्टी खनन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो परेशान हैं। हमसे कोई मंजूरी नहीं ली और वहाँ पर रोकने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं हम जान से खत्म कर देंगे। 4 दिन से हम यहाँ पर घूम रहे हैं कोर्ट में। कहाँ आपने एप्लीकेशन दी है? पहले हमने कोतवाली में दी, फिर खनिज विभाग पे फोन करे और फिर कोर्ट में आए। क्या हुआ आज तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ। कौन है जो स्वरूप सिंह? बंदरगुड़ा के कोई ठाकुर हैं। क्या करते हैं वो? ठेकेदारी करते हैं। तो मिट्टी किस लिए खोद रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रेलवे लाइन को पूरने के लिए। अच्छा, रेलवे लाइन पूरने के लिए। आपका खेत खोद लिया? हमारा खेत खोद लिया बिना आपकी अनुमति के? बिना हमारी अनुमति के। रोकने के लिए गए तो कहते 1-1.5 घंटा गोली बरसेगी, यहाँ जो आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर।